वाटर स्पोर्ट्स को लेकर यानी जल क्रीड़ा को लेकर कहा जाए, ये पहली पहल जो झांसी में हो रही है, इसके लिए खैर सत्यम दुबे तो बहुत दिनों से लगे थे और इन्होंने जगह प्रयास भी किया है और अनुभव भी पाया है, लेकिन यहाँ ये इसमें सफल होंगे ऐसी हम कामना करते हैं। किसी भी ऐसे संस्थान या कहें व्यापारिक संस्थान के उद्घाटन करने वाले के सामने बड़ी कठिनाई होती है। उसको लगता है कि अगर उद्घाटन तो आज चलो ठीक है, सबका आग्रह है तो उद्घाटन कर दिया, लेकिन अब उद्घाटन करने के बाद अगर वो चलता है तो उद्घाटनकर्ता का नाम नहीं जुड़ता है, लेकिन अगर वो काम चलता नहीं है तो फिर उद्घाटनकर्ता का नाम भी जुड़ जाता है कि अरे फलाने ने उद्घाटन किया था। तो इसलिए हम ये भी आग्रह करेंगे इनसे कि ये परिश्रम करें, और अभी यहाँ देखकर सब लग ही रहा है कि इनको प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है, लेकिन नदी में या जल में कुछ स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ मनोरंजन भी हो सकता है। इस दिशा में ये पहला कदम है और मुझे लगता है कि मेरी तो शुभकामना है कि इसमें ये सफल हो, और जो भी इनको और किसी स्तर से सहयोग की आवश्यकता हो तो वो सहयोग भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जल क्रीड़ा में रिस्क भी है, तो सुरक्षा का भी आपको बिल्कुल बेहतर से बेहतर इंतजाम करना चाहिए, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। और यही सोचकर आज इसका शुभारंभ हो रहा है, तो मुझे भी प्रसन्नता है और सभी लोग यहाँ आए भी हैं, तो बस ठीक है। फिर एक बार शुभकामनाएं वो सत्यम जी को, और लेकिन अभी सत्यम जी सबको जब वो कली दे रहे थे उन्होंने एक आदमी को छोड़ दिया, वो हमारे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय दुबे थे, उनको इन्होंने छोड़ दिया था। ऐसा अभी तक हमको ऐसा आदरणीय सभापति, माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश कुंवर मानवेंद्र सिंह जी जो हमारे ताऊ जी हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि तालियों के साथ माननीय सभापति जी का स्वागत करें। इसी के क्रम में हमारे झांसी मंडल के मंडलायुक्त श्री डॉक्टर आदर्श सिंह जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, जिनके विजन से, जो हम लोगों का विजन था, जिस विजन को उन्होंने धरातल पर उतारने में हमारा 100% साथ दिया, ऐसे डॉक्टर आदर्श सिंह जी, कमिश्नर सर, डीएम सर और आलोक यादव सर, JDA, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी और विधान परिषद सदस्य श्री बाबूलाल तिवारी जी, श्री RK त्रिवेदी जी, श्री बिशन सिंह जी और श्री बंटी जैन जी, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जिला झांसी। इसी के क्रम में अगर कोई छूट जाता हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। इसके साथ मैं पर्यटन जी हमारी जो रीजनल टूरिज्म ऑफिसर है, जो हमेशा हमारा साथ देती रही, ऐसी कीर्ति मैम, JDA सचिव उपमा पांडे मैम, और इसी के साथ मैं इस विषय के बारे में जो आज हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो कि वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। आप अगर हम लोग ये बात करेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का हिस्सा है उसमें कहीं ज़्यादा तौर पर पर्यटक गतिविधियों का जो क्रियान्वयन है वो हो रहा है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। लेकिन हमारे पास अगर हम देखेंगे झांसी स्टेशन पर जितने भी फॉरेन टूरिस्ट्स हैं जो आगरा से आते हैं, आगरा से उतरने के बाद झांसी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, उतरने के बाद अपनी जो ट्रेवल बसेस हैं उसमें झांसी में ना रुकते हुए ओरछा चले जाते थे। मतलब हम लोगों के पास रिसोर्सेस थे, लेकिन रिसोर्सेस को अचीव करने के लिए जो हम लोगों के पास चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इस बोट क्लब के माध्यम से जो भी फॉरेन टूरिस्ट ओरछा जाते हैं, ओरछा से जब खजुराहो के लिए मूव करते हैं
उनको आकर्षित करने के लिए बोट क्लब का जो निर्माण डॉक्टर आदर्श सिंह सर ने, जो उनकी सूझबूझ थी, उन्होंने सुझाव दिया, उसके बगल में हम लोगों ने करने का प्रयास किया और वो प्रयास फलीभूत हुआ। इसी के क्रम में हम लोगों ने बोट क्लब का टेंडर डाला और टेंडर डालने के बाद जो मिला तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको 3 फेजेस में हम लोग काम करेंगे, जिसमें फर्स्ट फेज में हम लोग सिर्फ बोट राइड रखेंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ बोट राइड्स होती हैं, जिसमें आज में हम लोगों के पास 3 तरह की बोट राइड्स हैं, जिसमें हमारे पास स्पीड बोट है। स्पीड बोट के बाद जो नॉर्मल स्पीड बोट है, उसमें भी जो न्यूनतम वर्ग का व्यक्ति है, उसको जो उसकी परचेजिंग पावर है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी जो हम लोगों ने प्राइसिंग करी है वो 150 रुपये रखी है, और अधिकतम जो हम लोगों ने प्राइस रखा है वो 800 रुपये रखा है। जो 800 रुपये हम लोगों ने प्राइस रखा है वो जेट स्की के लिए रखा है, वो भी जेट स्की वो व्यक्ति जो स्वयं चलाना चाहते हैं उनके लिए। पैडल बोट का भी संचालन यहाँ पर करने का मेरा पूरा प्रयास था, लेकिन चूंकि ये एक बेतवा नदी है, पैडल बोट में हम लोग जो लोगों से चार्ज लेते वो कम होता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये संभव नहीं हो सका, इसलिए न्यूनतम प्राइस हम लोगों ने 150 यहाँ पर रखा। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हम लोगों के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, वो IRS इंडियन रजिस्टर्ड फॉर शिपिंग द्वारा अप्रूव्ड है। हम लोगों के सारे कर्मचारी जो भी बोट ऑपरेटर्स हैं, लाइफ गार्ड्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट गोवा द्वारा लाइसेंस्ड है। सेफ्टी की दृष्टि से हम लोगों ने IRS सर्टिफाइड सेफ्टी बोट भी रखी हुई है, और जो संभव प्रयास थे, जो हो सकते थे, वो सारे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए भी सबसे मुख्य बात, हम लोगों ने जो लाइफ जैकेट रखी हुई है वो लाइफ जैकेट IRS सर्टिफाइड है, और उस लाइफ जैकेट की जो वैलिडिटी है, अगर कोई व्यक्ति ना चाहते हुए भी अनजाने में या एक्सीडेंटली पानी में गिर जाता है तो 72 घंटे तक उसको पानी में ऊपर रहने की ऐसी एक हम लोगों ने बनाई है कि पानी में 72 घंटे तक वो नहीं डूबेगा। ये IRS सर्टिफाइड जो लाइफ जैकेट्स होती हैं उसका ये मानक है। सबसे A1 ग्रेड की हम लोगों ने लाइफ जैकेट रखने का प्रयास किया हुआ है। उसी के क्रम में अगर हम लोगों को झांसी की जनता से जो फीडबैक है और जो उन लोगों का रुझान है वो समझ में आता है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी रखेंगे, जिसमें अभी हम लोगों ने जिसको शुरुआत की है वो रिंगो राइड से शुरुआत की। रिंगो राइड बेसिकली आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें एक हम लोगों का ट्यूब होता है, ट्यूब में हम लोग 3 लोग एक बार में बैठते हैं, बैठने के बाद उसको पकड़ते हैं और स्पीड बोट उसको ड्रैग करती है। जब हम उसको ड्रैग करते हैं, रिवर राफ्टिंग भी आप लोगों ने किया होगा, तो रिवर राफ्टिंग में उसको एंजॉयमेंट के लिए पलटवाया जाता है, जिससे कि एंजॉयमेंट बढ़ सके, और एंजॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ लोग और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। तो इसी के साथ अगर हम लोगों को वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का लोगों से रुझान अच्छा मिलता है तो हम वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज और बढ़ाएंगे।